कि हजरत लोग सूद बहुत खाते हैं। ये सिर्फ यहां की भी प्रॉब्लम हो सकती है, एक जगह की नहीं, बहुत सारी जगहों की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे नबी ने लानत फरमाई है जो सूद खाता है, सूद देने वाले पर। इधर देखिए, सूद लेने वाले पर, सूदी दस्तावेज लिखने वाले पर और सूदी गवाहों पर मेरे नबी ने फरमाया इन सब पर अल्लाह की बराबर लानत है। इसलिए सिर्फ सूद पर पैसा देने वाला ही मुजरिम नहीं है, लेने वाला भी मुजरिम है। अगर ये लेने वाला ना होता तो देने वाला किसे देता? एक साहब मेरे पास आए, हजरत साहब फला आदमी सूद खाता। आपको कैसे मालूम? हजरत साहब मैं खुद लेकर आया हूं। अरे किस मुंह से शिकायत कर रहा मेरे भाई तू? जितना मुजरिम वो उतने मुजरिम तुम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सूद का एक पैसा खाया 40 बार जिना करने से बड़ा गुनाह है सूद के एक पैसा खाने में। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक आला दर्जे की हदीस है, कोई किस्सा कहानी नहीं, इस वक्त मतन मेरे जहन में नहीं है वरना वो भी सुनाता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद का एक पैसा खाने में 70 दर्जे के ऐसे गुनाह हैं जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है अयन की हर रजुलु उम्महु, जैसे आदमी ने अपनी मां के साथ जिना किया हो। सूद का एक पैसा खाने में इतना बड़ा गुनाह है। कितने सूदखोरों को देखो भाई साहब, सूद खा करके उनके गाल भी लाल होते हैं, कुर्ता पजामा शानदार वाइट, बड़ी गाड़ी से चल रहे हैं, मगर भाई साहब गरीब आदमी में उस पर थूकता है। यार ये इंसान है कि कितना बड़ा खबीस है। कोई इज्जत नहीं होती सूदखोर की। मेरे नबी फरमाते हैं, ईमान लाने के बाद मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हलाल रोजी तलाश करे। जज़ाकुमुल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हलाल बिजनेस करने वालों, हलाल तिजारत करने वालों का हश्र नबियों के साथ होगा, रसूलों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा। इसलिए लोगों 300-400 रुपये मेहनत मजदूरी करके कमा लो, खा लो, मगर अपने बच्चों को हराम लुक़्मे न खिलाओ। बहुत बड़ी तकरीर हो गई। इधर देखिए, बस आखिरी बात इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप। अच्छा एक बात और मान लीजिए हमारी, सूदखोर की कभी भी दावत मत कीजिए, न उसको बुलाइए। अगर आपको यकीन कामिल है कि हमारी बस्ती में कोई सूद खाता है या खिलाता है ना, सूद खाने वाले मजबूर, सूद जो लेकर आते हैं पैसा मजबूरी में लाते हैं, लेकिन ए भाई ये मजबूरी नहीं है। चादर पैर उतनी फैलाओ जितने तुम्हारी चादर है। सूद मत लेकर के आओ, किसी से सूद पर पैसा मत लेकर के आओ। अगर कोई सूद खाता है, लोगों को पैसा देता है सूद पर, पूरी मुस्लिम बस्ती के लिए यह वाजिब और जरूरी है कि उससे कहें कि वो तौबा करे, समझाएं उसे। अगर फिर भी नहीं मानता तो पूरी बस्ती के लिए यह लाजिम और जरूरी है कि जब तक वो तौबा ना कर ले उसका बाइकाट करें, न उससे मिलें, न सलाम दुआ करें, न उसे अपने घर बुलाएं, न उसके के घर खाना खाएं। भाई साहब आप ये तर्ज अमल अपना लीजिए, बड़ा बड़ा सूदखोर 2 महीने में सुधर के ठिकाने लग जाएगा जी। आप कयामत के दिन सिर्फ उलमा से ही जिम्मेदारियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने मुसलमान होने की जिम्मेदारी निभाई है कि नहीं निभाई है। आप पर भी लाजिम और जरूरी है कि अपनी हैसियत के मुताबिक दीन की खिदमत करें, दीन की तबलीग करें, पाकीज़ा मुआशरे के लिए कदम बढ़ाएं। बहुत खूब, बहुत अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। देखिए मेरा घर रामपुर में है, मैंने 5 साल सरकार मुफ्ती आजम हिंद का मदरसा दारुल मजहर इस्लाम बरेली शरीफ में पढ़ाया है। हमारे बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, पिछले 8 साल से मैं
कस्बा नानपारा में हुजूर मुफ्ती नानपारा मुफ्ती मोहम्मद रजब अली साहब कादरी, जो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के बड़े चहीते थे, उनके मदरसे में पढ़ा रहा हूँ। जब घर जाता हूँ तो इधर से निकलना होता है। एक बात मेरे जहन में आई, उससे आप कबूल कर लें। मैं अपना हाल बता रहा हूँ। मैं मस्जिद से मदरसे गया, मदरसे से मस्जिद, मस्जिद से अपने घर से अपनी गाड़ी में, अक्सर अपनी गाड़ी में चले जाते हैं और मुसलमान के साथ जाते हैं। मुसलमानों के दरमियान आए, मुसलमानों में तकरीर कर रहा हूं, मुसलमान से मुसाफहा करूंगा, फिर मुसलमान के साथ, फिर मुसलमानों में चला जाऊंगा। तो ये हमारा आना जाना सिर्फ मुसलमानों तक है। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है, गैर मुस्लिमों के साथ मार्केट में दुकानें आपकी हैं। आप जिस मैदान में रहें वहीं अपने मुसलमान होने की जिम्मेदारी निभाएं। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो, किसी दूसरे धर्म का बंदा भी रहता हो, तो उसके साथ ऐसे अच्छे रवैये पेश करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन? हुजूर ने फरमाया, जिसका पड़ोसी उसकी वजह से परेशान रहता हो, उसके शर से महफूज ना हो। आका फरमाते हैं वो मोमिन कामिल नहीं। इधर देखिए मेरी, सुन लीजिए मेरी बात। अगर आप देखिए मेरे भाई, आप मार्केट में हैं, आपकी दुकानों के करीब में दूसरी कौमों की भी दुकानें हैं, इतनी ईमानदारी के साथ बिजनेस कीजिए, इतनी ईमानदारी के साथ बिजनेस कीजिए। अगर बिजनेस में आपका पार्टनर गैर मुस्लिम है तो ऐसे रवैया अपनाइए और इतनी ईमानदारी से बिजनेस कीजिए कि उसको भी यकीन हो जाए कि ये मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है। नुकसान तो उठा लेगा मगर मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता, है ना। अगर हम अपने आस पड़ोस की गैर मुस्लिमों की बेटियों को छेड़ेंगे और उनके साथ हमारे गलत रवैया होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारी बदअमलियों की वजह से हमारे मजहब से नफरत न करने लगे। इसलिए अभी देर हुई है, अंधेर नहीं हुई है। आगे बढ़ो और जिस मैदान में रहो सच्चाई का दामन थामे रहो। तुम्हारे अखलाक अच्छे होने चाहिए, तुम्हारी ज़बानें अच्छी होनी चाहिए। हजरात, दर्द दिल बयान करके कदम बोसी करके रुखसात, और ये कह रहा हूं कि पहले रोड कच्चे थे, एक्सीडेंट होते थे, एक दो लोग मरते थे, और अब आज के जमाने में एक्सप्रेस वे बन गए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलटती है और पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। मालूम नहीं जिंदगी की शाम कब हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं इस मजमे में जो इस जलसे में तो हैं, मालूम नहीं उन्हें अगला जलसा नसीब हो के